आज मैं 10th क्लास का बेसिक मैथ्स पेपर लेकर आई हूँ, तो कंसेप्ट्स को समझने के लिए पूरी वीडियो देखना ना भूलें। बेसिक पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली स्टैंडर्ड पेपर जैसा है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो लेट्स बिगिन विद इट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। तो हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसे पहले सबसे ज़्यादा स्मॉल नंबर से इसको फर्स्ट डिविजिबल करेंगे। फिर 2 से गया, फिर डैट इज़ 39, फिर 3 से गया, डैट इज़ 13, आफ्टर डैट 13 से गया 1। तो इसका प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 का 2 टाइम्स 3 इंटू 30। अनदर क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है 2 है एंड प्रोडक्ट इज -8। तो हमें फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सिंपलेस्ट फॉर्म। आवर थर्ड क्वेश्चन इज HCF दे रखा है 4 और हमें LCM निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है कि HCF इंटू LCM क्या होता है? यस, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो simplest is given, HCF is given 4 और हमें LCM फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट हमें दे रखा है 96 इंटू 404। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेट इज़ 96 इंटू 404 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा डेट इज़ 24। 24 को 404 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9696। तो LCM इज 9696। अब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेट इज एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes। इसका मतलब है कि कंपोजिट नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो अब कंपोजिट नंबर का जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था 156 का, ऐसे ही हर कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप से भी डिविजिबल होते हैं और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होता है, उनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सारे कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर, और उनका ऑर्डर भी डिफरेंट होता है। हमें फोर्थ क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब हमें पता है कि 3 इक्वेशंस होती हैं, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अनदर वन इज A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 but not equal to C1 upon में C2. Another equation is A1 upon में A2 is not equal to B1 upon में B2.
यहाँ पर इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 है। अब हमारी जो ये इक्वेशन होती है ये कंसिस्टेंट के लिए होती है और ये दोनों इक्वेशंस होती हैं इनकंसिस्टेंट के लिए। अब हमने इसमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारा x है ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है। तो इसी तरह हम इसके में अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। ये हमारा B1 है और ये हमारा A2 है और ये B2 है। सो A1 हमारा क्या है 1 और A2 क्या है 3। तो हमने पुटअप कर दिया इसके अंदर 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब B1 कितना है -2 अपॉन में 4। तो इसको काट के आएगा -1/2 विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये हमारी तो फर्स्ट कैटेगरी यही आ गई है कंसिस्टेंट, क्योंकि यदि ये इक्वल आता तो हम थर्ड वन के लिए चेकआउट करते, लेकिन ये पहले में ही आ गया कि ये A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। In fifth question, if A and B are co-prime number, find the HCF। अब co-prime numbers क्या होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। सो HCF इज हेयर, HCF क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है जिसके अंदर रेडियस गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री और पाई की वैल्यू है 22/7। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है, दैट इज 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू गिवन है और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 6 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर, दैट इज 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन अनदर क्वेश्चन में दे रखा है हमने एक हॉर्स को बांधा हुआ है जिसका 28 मीटर लॉन्ग रोप दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है 28 और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि हॉर्स कहाँ तक ग्रेजिंग कर सकता है। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इसके अंदर, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, अब किस शेप में है ये, दैट इज 2πr सर्कल शेप में है। तो अब क्या आ जाएगा, हम इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की दे रखी है 28, देन सॉल्व करेंगे 176 सेंटीमीटर। हॉर्स कैन ग्रेस इन द फील्ड which in the circle, so perimeter is 176 सेंटीमीटर। सेवन्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि DE जो है BC के पैरेलल है और एंगल D दे रखा है 70 डिग्री, एंगल A 50 डिग्री। सो यदि हम ट्राइंगल ADE लेते हैं तो हमें दे रखा है एंगल A 50 डिग्री है, एंगल D दे रखा है 70 डिग्री, इससे एंगल E निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने निकाला 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल E आ गया हमारा 60 डिग्री। अब एंगल E क्योंकि हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C क्योंकि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल C कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हमारा पूछा गया है एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन अनदर पार्ट AD गिवन है 2 सेंटीमीटर, BD है 3 सेंटीमीटर, AE 3.5 एंड AC गिवन है 7। अब
AC निकालना है, EC हमें गिवन नहीं है। तो अब क्या होता है, EC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC में से AE को माइनस कर देंगे। तो 7 में से 3.5 माइनस किया विच इज़ इक्वल टू 3.5, तो हमारा EC आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें पहले फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट कर दिया EC 3.5। अब हमें बताना है कि DE क्या BC के पैरेलल है या नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो ये BD के पैरेलल है, DE के पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे, डेट इज़ 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन में 3.5। ये कट के 1 आ गया। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, सो दे आर नॉट पैरेलल, सो DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अब हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का जो रेट दे रखा है ₹24, जिसकी कॉस्ट दे रखी है 5280। अब हमें उसका रेडियस निकालना है। जो लेंथ ऑफ फेंस है इसके अंदर वो किस शेप में है, सरकमफ्रेंस की शेप में, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड। अब हमें सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। अब हमें टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है, 5280 और रेट गिवन है 24। अब इसको हम काटेंगे तो 220 मीटर आ गया। अब हमें सरकमफ्रेंस आ गया 220 और हमें रेडियस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2πr। यहाँ पर आ जाएगा 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। जब हम इसको r को सॉल्व करेंगे वी गॉट 35 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा 35 मीटर। अब हमें 9th क्वेश्चन में दे रखा है, एक ट्री टूट गया है स्टॉर्म की वजह से और वो ब्रोकन पार्ट जो है टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच किया और एंगल बनाया 30 डिग्री। उसका डिस्टेंस है फुट ऑफ ट्री का, डेट इज़ 8 मीटर। अब हाइट ऑफ ट्री निकालना है जहाँ से वो टूटा है। अब इसकी मैं फिगर बना रही हूँ, डेट इज़ हमें यहाँ पर ये एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री और इसकी हमें हाइट दे रखी, जो बेस दे रखा है डेट इज़ 8 मीटर। अब इसके अंदर ये दे रखा है कि इतना पार्ट जो था हमारा ये टूटा था, जो टूट के ये AC को टच कर रहा है और हमें सिर्फ इस समय पूछा गया है कि AB हाइट ऑफ ट्री पूछी गई है। अब हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालेंगे, डेट इज 30 डिग्री। ये किसके इक्वल है, P अपॉन में B। P क्या है हमारा, AB अपॉन में 8 और 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन में √3। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगी AB इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 8√3 अपॉन में 3 मीटर। तो हमारी जो हाइट आएगी फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रोकन, हाइट फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रोकन is 8√3 अपॉन में 3 मीटर। हमें 10th क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर और एरिया ऑफ ए सर्कल जो है वो इक्वल है, तो उनका रेडियस निकालना है। अब पेरीमीटर किसके इक्वल है, वो एरिया के इक्वल है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, डेट इज़ 2πr और एरिया का होता है πr²। यहाँ पर क्या है पाई और r और यहाँ पर भी पाई आर कॉमन हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू r। तो हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो है 2 यूनिट हो जाएगा। अब हमारे एम्पेरिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड का। तो मोड का क्या होता है हमारा
3 मीडियन माइनस 2 मीन। यस। अब 12th क्वेश्चन में दे रखा है BC को हमने इंटरनली डिवाइड करना है 3:5 में और उसकी एक रे बनानी है BX। अब सपोज करते हैं ये हमारा BC है, ठीक है। अब हमारी रे हो जाएगी X। अब उसको रेशियो में डिवाइड करने के लिए 3:5, तो ये आ जाएगा जैसे B1, फिर B2, फिर B3 और इसी तरह ये 3 हो गए। अब और 5 करने हैं तो B4, B5, B6, B7, B8। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे? मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए इस क्वेश्चन में? डेट इज 8। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। अब ये हमारा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैटेगरी होती है, ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा C2। बट यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैटेगरी क्या होती है? A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये हमारी कैटेगरी होती है यूनिक के लिए। अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट अप करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। A1 कितना है? 4 और B1 कितना है हमारा? 2, बट नॉट इक्वल टू B1 है P और B2 कितना है? 2। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो P इज़ नॉट इक्वल टू 4। Therefore, for all real values of P except 4, the given pair of equation will have a unique solution. In the next question, अब हमें इसमें अंदर फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेट लाइन की किस तरह की है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर भी पहले हम वही देखेंगे। अब हमें ये पता है ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है और ये हमारा C1 है। सेम वे ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो इसी तरह हम ये लिख सकते हैं A1 अपॉन में A2 कितना हो गया हमारा? 2 अपॉन में 4 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 2। अब B1 अपॉन में B2 कितना है हमारा? डेट इज़ 3 अपॉन में 6 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 2। C1 अपॉन में C2 इज़ हाउ मच? 5 अपॉन में 7। ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो A1 अपॉन में A2 है वो इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, but not equal to C1 upon में C2. So this equation represent that is parallel lines. So the given equation of linear equation will represent a pair of parallel lines. In next question, 3 रेड बॉल्स दे रखी है, 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल्स की। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई इसके अंदर? टोटल बॉल्स आ गई हैं हमारी 8। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रेड बॉल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब रेड बॉल हमारी कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 और टोटल आउटकम कितना है? 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 अपॉन में 8। अ डाई इज थ्रोन वंस। अब डाइस को थ्रो किया गया है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए है प्राइम नंबर्स की। अब डाइस थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स आर हेयर डेट इज 6 और प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 के अंदर हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर वही सेम फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, दैट इज 3 अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है जिसका फुट दे रखा है 15 मीटर। तो हम इसमें फिगर बनाएंगे लाइक दिस और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। ए बी सी इसको डिनोट किया मैंने। अब ये हमारा ए बी
टावर है, इसको सपोज करते हैं एच है, और ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। तो हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन में 15। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 15, तो एच आ जाएगा हमारा 15√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 15√3। In the next question 16, probability of event E and not E, ये सभी जानते हैं, which is equal to 1, nothing else। 16th question में आंदा है सिर्फ वो probability of E plus probability of not E is equal to 1। Question number 17, these are the questions related to case study। अब इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है, ये रेड फोर्ट का सीन है और इसके अंदर हमें 2 पिलर्स दे रखे हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में है। ये दिख रहे हैं आपको, 2 डोम्स हैं आपको विच आर हेमिस्फेरिकली शेप में, राइट, एंड आफ्टर डेट 7 डोम्स है एट सेंटर में ये 7 डोम्स दे रखे हैं। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि कितना क्लोथ मटेरियल रिक्वायर्ड होएगा यदि 2 बिग डोम्स है जिनका रेडियस 2.5 मीटर है। अब जो डोम्स हैं वो किस शेप में है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो दोनों ही हमें क्या दिख रहे हैं, सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल बनकर एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr²। तो 2 का हो जाएगा 2 × 2πr², और रेडियस कितना गिवन है, डेट इज हमने दे रखा है 2.5 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर 78.57। इन अनदर पार्ट, फॉर्मूला ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। वॉल्यूम क्या गिवन होता है, फॉर्मूला होता है πr²h। देन इस आंसर इज फर्स्ट पार्ट दैट इज πr²h। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स जिनकी हाइट गिवन है 7 मीटर एंड रेडियस है 1.4 मीटर। अब जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर होता है डेट इज 2πrh। अब इसके अंदर हमें कितने दे रखे हैं, 2 पिलर्स दे रखे हैं, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 2 × 2πrh। हम रेडियस में पुटअप करेंगे, रेडियस की वैल्यू डेट इज हाउ मच, 1.4 मीटर एंड हाइट इज गिवन 7। देन इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है जिसका रेडियस और बेस दे रखा है 3.5 मीटर। अब एक हेमिस्फीयर का निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³ और रेडियस की वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे, डेट इज 3.5 का होल क्यूब। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट 89.83 मीटर क्यूब। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर जिनका एक का रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेशियो निकालनी है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 4/3πr³। हम पहले वाले को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को 4/3 कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा रेडियस कितना है 1 और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 4/3π² का होल क्यूब। 4/3π कॉमन आ जाएगा तो हमारे रेशियो आ जाएगी 1:8। देन आंसर इज बी 1:8। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर हमें दे रखा है एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन दे रखा है इस प्लॉट के अंदर। अब उससे रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चंस हैं। अब उसने ये कहा है कि ए एज अ ओरिजिन, जो हमें ए ओरिजिन है, ओरिजिन हमें पता है 0 0 पे लाई करता है। तो हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अभी मैंने बता चुकी कि ओरिजिन कहाँ पर होते हैं, दैट इज 0 0। तो आवर ऑप्शन इज सी। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी,
अब हमारे यदि ओरिजिन ये है ए है, तो यहाँ से हम आगे जब चलते हैं तो क्या आएगा, ये 4 पे, क्योंकि पहले हमारा एक्स एक्सिस आता है, आफ्टर डैट वाई एक्सिस, तो 4 और 6 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, जब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, ये दिख रहा है कि 6 पे लाई कर रहा है, 6 और 5, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 एंड 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के हम निकालेंगे, दैट इज 16 0, ये हमारा डी दिख रहा है, ये 16 है और ये 0 इसकी वो आ जाएगी, तो 16 0। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन, अब डी को उसने कहा है ओरिजिन लेना है। यदि यहाँ ओरिजिन लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव में वो आ जाएंगे नंबर्स, तो नेगेटिव पे नंबर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑपोजिट। अब हमें निकालना है पी पॉइंट, पी पॉइंट में क्या आ जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, डेट इज -12 6। इन क्वेश्चन नंबर 19, अब इसके अंदर हमें काइट की शेप में काइट शेप दे रखी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि राहुल लाइट द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स। अब दे आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं और जो ये एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो आवर राइट आंसर इज सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट इज अ करेक्ट सिमिलरिटी एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। अब यदि हम देखें, अपर पार्ट है हमारा ये ऊपर का पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ये कॉमन हो गया, इन दो ट्राइंगल्स के बीच में ये हमारा कॉमन हो गया। आफ्टर डेट दे आर परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंड ये जो बड़ा परपेंडिकुलर है, छोटा परपेंडिकुलर इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा जो क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगी SAS। एंड आफ्टर डेट साइड्स गिवन है 4:9 और हमें मीडियंस निकालनी है, किस रेशो में फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है जो एरिया है ट्राइंगल 1 का किसके इक्वल होएगा, मीडियन 1 का होल स्क्वायर। एंड अनदर वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का जो है वो मीडियन का 2 का होल स्क्वायर है। रेशो ऑफ ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 का जो है रेशो वो मीडियन 1 और मीडियन 2 के रेशो के इक्वल होएगा। देन आफ्टर दैट एरिया है ट्राइंगल 2, रेशो ऑफ ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 का भी किसके होएगा, रेशो ऑफ ट्राइंगल साइड का होल स्क्वायर एंड अनदर साइड का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमारा जो मीडियन 1 जो इसका रेशो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी साइड के रेशो के इक्वल हो जाएगा। सो मीडियन 1 जो है मीडियन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइड 1 एंड साइड 2 का हो साइड 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें गिवन है साइड 4/9, तो इसकी जो मीडियन भी हो जाएगा वो भी 4/9 हो जाएगा। In another part, square of one side is equal to the sum of square of the other two sides. Then the angle opposite to the first side is a right angle. अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बट हेयर गिवन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड जो है 90 डिग्री के इक्वल होती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स है, तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि p² प्लस b² इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट में है एरिया ऑफ काइट formed by two perpendicular sticks of length 6 cm and 8 cm. एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। एक डायगोनल हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, अनदर इज गिवन 8 सेंटीमीटर। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे देन आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन नंबर 20, अब इसके अंदर हमें एक शेप दे रखी है और ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, नेम द शेप इन विच वायर इज बेंड। ये शेप है पैराबोला शेप। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जितने भी बार एक्स एक्सिस पर कट करती है वो हमारे जीरोस होते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है 1 है,
ये 2 है, तो ये टोटल कितने ज़ीरोज़ हो गए, डेट इज़ 2 हो गए। द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, अब फर्स्ट हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये -1 पे कट अप कर रही है, दूसरी इक्वेशन में अंदर 3 पे कर रही है, तो हमारे आंसर आ जाएगा -1 एंड 3। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल? अब हमारे देख रहे हैं यहाँ पर -1 है एंड 3 है। अब इनका जो हम सम करेंगे, -1 एंड 3 का सम करेंगे, डेट इज आया 2। एंड सेम वे -1 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो -3 आएगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, दैट इज x² माइनस 2x माइनस 3। हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर और हमारा आ जाएगी इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 3। एंड लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? अब x की जगह हमने -1 पुटअप करेंगे। जब हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें अंदर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 4, -3, 8 एंड 5, और उसको इंटरनली डिवाइड किया गया है 3:1 में। अब सपोज करो कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एंड y हैं। अब यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम इससे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। 3:1 और हमारा पॉइंट है 4, -3 एंड 8, 5। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x का फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। हम अप्लाई करेंगे लाइक दिस और पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। देन 3a प्लस इसके अंदर हम पुटअप किया, पुट द वैल्यूज ऑफ y, 3y प्लस 1 माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 एंड 3। इसका अनदर पार्ट है रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिसका इक्विडिस्टेंट है। ये इक्विडिस्टेंट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि लेट एक्स वाई बी द इक्विडिस्टेंट पॉइंट। अब हम इसके अंदर हमें एक पॉइंट दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AP इज इक्वल टू DP करेंगे। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मैंने स्क्वेयरिंग भी बोथ साइड्स इकट्ठे कर दी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें हमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AN अपॉन में ND, और हमें LM जो है पैरेलल है CP के एंड LN इज पैरेलल टू CD। अब इसके अंदर हम ट्राइंगल पहले लेंगे ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर अब हम लेंगे बाय BPT थ्योरम के थ्रू AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AL अपॉन में LC बाय BPT थ्योरम। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह हम ट्राइंगल ACD लेंगे। अब ACD के अंदर भी AN अपॉन में ND इज इक्वल टू AL अपॉन में LC बाय BPT थ्योरम। ये भी हम BPT थ्योरम से हमें पता चला है। अब हम जब इक्वेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को,
तो हम क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AN अपॉन में ND। तो हमने ये सॉल्व कर दिया कि AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AN अपॉन में ND। इन क्वेश्चन नंबर 23 इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है ABCD और उसके अंदर एक सर्कल है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो AB है और CD AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हमें पता है ये जो है टेंजेंट्स हैं AP और AS, ये टेंजेंट्स हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसी थ्योरम को यूज़ करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वन हम लिखेंगे AS इज इक्वल टू AP। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से मिलती हैं टू अ सर्कल आर इक्वल। अब इसी तरह BP BQ के इक्वल है क्योंकि ये भी टेंजेंट्स हैं। BQ BP के इक्वल है। सेम वे CQ CR के इक्वल है और सेम लाइक DR इज इक्वल टू DS। अब हम सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब AS और SDS को हम कंबाइन करेंगे और BQ प्लस CQ को कंबाइन करेंगे। सेम वे AP प्लस BP को कंबाइन करेंगे और CR प्लस DR को हम कंबाइन करेंगे। अब AS प्लस DS हम देखने पर पता चलता है कि AS और DS क्या है, AD के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने AD लिख दिया। सेम वे BQ प्लस CQ ये क्या है हमारा, BC है, तो यहाँ हमने BC लिख दिया। सेम वे AP प्लस BP AB प्लस CD, तो ये हमने प्रूफ कर दिया AB प्लस AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD। क्वेश्चन नंबर 24 इसके अंदर हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है 7.8 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड करना है 5:8 में। तो ये हमने NCERT में कर रखा है, तो इसलिए हम इसको फर्दर अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 25th में है 15 cot A इज इक्वल टू 8 sin A एंड sec A फाइंड आउट करना है। अब हमारा cot A कितना हो गया इसके अंदर 8/15, तो tan A कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये उसका रिवर्स होता है 15/8। अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। तो हमारा क्या आ जाएगा, हम ट्राइंगल सपोज करते हैं कि ये है B, ये A और ये है हमारा C पॉइंट। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड बेस हो जाएगा 8। अब हम इससे पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड आउट करेंगे। AC फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट 17, तो हमारी AC आ गई 17। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन A। साइन A किसके इक्वल होता है, P अपॉन में H, या बोल सकते हैं हम कि अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन A का जो है परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, डेट इज 15 अपॉन में 17। सेम वे सेक A, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन में B। अब H कितना है हमारा 17 एंड जो हमारा बेस है वो है 8, तो सेक A हो गया 17 अपॉन में 8। इन अनदर पार्ट
अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि tan p माइनस cot r कितना होता है। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से QR निकालेंगे। अब QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा QR आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan p का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अब tan p का अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, अब p के अपोजिट क्या है, विच इज इक्वल टू 5 और एडजेसेंट क्या है 12, तो हमारी आ जाएगी 5 अपॉन में 12। अब इसी तरह यदि हम tan r निकालते हैं, अपोजिट हमारी r के अपोजिट कौन सी है, डेट इज 12 और हमारा जो है एडजेसेंट क्या है 5, तो हमारा cot r किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका रिवर्स होता है, डेट इज 5 अपॉन में 12। तो tan p माइनस cot r किसके इक्वल हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर हमें टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और AP दे रखा है 9, 17, 25 जिसका सम दे रखा है 636 और हमें अब SN कितना दे रखा है 636 और A कितना है हमारा 9 है, D हमारा कितना है 17 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, N अपॉन में 2A प्लस n माइनस 1D। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे, A की वैल्यू है हमारी 9 तो 18 हो जाएगी, n माइनस 1 और D हमारा 8 है और सम जो दे रखा है वो 636 है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1272, यहाँ n 18 प्लस 8 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर डेट 10 प्लस 8 है और ये 1272, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब इसके अंदर हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 और दूसरी आ जाएगी हमारी माइनस 53 अपॉन में 4, लेकिन हमारा n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम n की वैल्यू लेंगे 12, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें प्रूफ करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम सपोज करते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है। जैसे स्टेप्स इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो अब हम इसको करते हैं, √3 को p अपॉन में q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर हम लिखते हैं q जो है इज नॉट इक्वल टू 0, सो p एंड q जो है आर इंटीजर्स which have no common factor other than 1। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वेयर करते हैं तो आ जाता है 3 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन में क्यू स्क्वेयर। तो हम पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3q स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो पी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 3 से, तो हम ये लिखेंगे पी स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 3। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब हम सपोज करते हैं कि p की वैल्यू है 3m। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9m स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हम सब्स्टिट्यूट
यहाँ पर इक्वेशन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m², यहाँ पर है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। तो पी स्क्वायर की जगह हम डालेंगे 9m², ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को हम। (3q²), तो q² किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 9/3, 3m² इज इक्वल टू q²। अब इससे पता चलता है q² भी डिविजिबल बाय 3, तो q भी हमारा डिविजिबल बाय, q इज डिविजिबल बाय 3। अब p भी डिविजिबल हो गया, q भी डिविजिबल हो गया, तो 3 जो है डिवाइड्स हो रहा है p एंड q बोथ हो गया, दोनों से डिविजिबल हो गया इसके अंदर। अब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर assumption that P and Q have no common factor other than 1. अब ये contradiction has arisen because our incorrect assumption that √3 is a rational number. तो अब हमने प्रूव कर लिया है कि √3 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। ये अब हमने प्रूव कर दिया। कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption that √3 is a rational number। तो इसी से हमें पता चला कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 28, इसके अंदर हमें दो टेंजेंट्स दे रखी हैं TP एंड TQ, जिसका सेंटर है O और इसका एक्सटर्नल पॉइंट है T। प्रूफ करना है PTQ जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ है। अब हमें पता है कि PT इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल एंड OP इज द रेडियस। सो बाय थ्योरम एंगल OPT किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल। अब OQ भी हमारा रेडियस है, तो एंगल OQT भी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब जब हम इन दोनों का सम करेंगे, OPT प्लस एंगल OQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्वाड्रिलेटर लेते हैं। क्वाड्रिलेटर है हमारा OPTQ। अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे क्वाड्रिलेटर में है, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब एंगल OPT प्लस एंगल OQT हमने प्रूफ किया ऊपर कि विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा आ गया एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ट्रायंगल लेंगे OPQ। अब इसके अंदर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एंगल OPQ, एंगल OQP प्लस एंगल POQ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारा सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब
ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। ओ क्यू है क्योंकि ये रेडियस है। अब जब रेडियस इक्वल होते हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ओ पी एंड ओ क्यू के इक्वल हो जाएंगे। ओ पी एंड ओ क्यू दे आर रेडियस, तो दोनों इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट से हमारे थ्योरम से हो जाएंगे एंगल ओ पी क्यू एंगल ओ क्यू पी भी इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल ओ पी क्यू पी के इक्वल है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के हमारी ये क्वेश्चन भी इक्वल है और ये क्वेश्चन भी आ गई, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू। अब ये हमारे कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। उसे 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया। अब कैशियर ने उसे 50 और 100 के नोट्स दिए। अब मीना को टोटल नोट्स मिले 25। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 के कितने उसको रिसीव हुए? 50 के कितने आए और 100 के कितने आए? तो अब हमें पता नहीं है कि 50 के कितने 100 के कितने आए, तो लेट करते हैं कि 50 के उसको X नोट्स मिले हैं और 100 के हम उसको मिले हैं Y नोट्स। अब टोटल उसको कितने मिले हैं? 2000। तो 50 के हमें ये और इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इक्वेशन हमारी बनेगी दैट इज 2000। अब टोटल नोट्स कितने मिले हैं उसको 25, तो हमें 50 के या 100 के कितने मिले टोटल नोट्स 25। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर तो 50x प्लस 100y इजिकल टू 2000 है और नेक्स्ट में इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 25। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 50। सो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब हमने सॉल्व किया तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब y के कितने आए हैं? 15। अब हमें टोटल कितने हैं इक्वेशन में? x प्लस वाई इक्वल 25। यदि y के 15 आ गए तो x के कितने आ जाएंगे? ऑब्वियसली 10। तो जो है मीना ने रिसीव किए हैं 50 के 10 नोट्स एंड 100 के 50 नोट्स विच इज इक्वल टू 2000। क्वेश्चन नंबर 30। अब उसके अंदर एक बॉक्स में 90 डिस्क है जिसका नंबर दे रखा है 1 to 90। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से होता है? 10, 11, 12 टिल कहाँ तक है? 90 तक है। अब उसे निकालना है 2 डिजिट नंबर। अब जब हम इसको काउंट करेंगे तो इसके अंदर 2 डिजिट नंबर बनते हैं 81 और टोटल हमारे कितने हैं? 90। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/10। इन सेकेंड पार्ट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. These are numbers which are perfect square between from 1 to 90. तो ये हमारे नंबर्स हैं 9 टोटल। तो 9 अपॉन में 90 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10। सेम वे अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब नंबर डिविजिबल बाय 5 में कौन कौन सा था? 5, 10, 15 सो ऑन 90। 5 का गैप लेंगे। अब जब हम इसमें आउटकम्स निकालेंगे तो कितने आएंगे? दैट इज 18 अपॉन में 90 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5। क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट। अब इसके अंदर हमें कार्ड्स दे रखे हैं 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के कितने कौन कौन से होते हैं हमारे? स्पेड एंड हार्ट एंड डायमंड।
और उसके अंदर किंग कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितने हो गए हमारे 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26। सेम स्पेड, अब स्पेड में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितने आ जाएंगे 13, तो हमारा आ जाएगा 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। अब क्वीन ऑफ डायमंड, अब डायमंड की क्वीन तो एक ही हो सकती है, तो हम इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हम क्वीन की निकालेंगे डायमंड की, तो क्या आ जाएगा 1/52। अब इसके अंदर मेटेलिक स्फीयर्स दे रखे हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जो मेल्ट होके एक सॉलिड स्फीयर बना रहा है। अब उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब। अब इसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है और जो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है उनको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये स्मॉल आर के जो रेडियस है ये एक पूरा टोटल का क्यूब करके और एक सिंपल सा स्फीयर बनाएंगे विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R क्यूब का होल क्यूब। अब इसके अंदर हमें 4/3 पाई कॉमन दिख रहा है तो हम उसको कॉमन रहने देंगे और R1 का है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1728। अब 1728 किसका क्यूब है विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यस, तो रेडियस आ जाएगा हमारा ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32। अब इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेक ए माइनस 10 ए। अब हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बोथ साइड्स जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस ए से डिवाइड करेंगे। तो हम साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 में कॉस ए, सेम वे डिनोमिनेटर में भी हम इसको डिवाइड करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 में कॉस ए। जब हम इसको डिवाइड किया साइन ए में कॉस ए कितना आता है 10 आता है। सेम वे -1 आता है प्लस सेक ए, क्योंकि हमें पता है साइन ए में कॉस ए 10 होता है और 1 में कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। सेम वे 10 प्लस 1 माइनस सेक ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको 10 ऐसे लिख सकते हैं प्लस सेक ए माइनस 1 में 10 माइनस सेक ए प्लस 1। अब हम दोनों साइड ऊपर और नीचे 10 माइनस सेक ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। हमने करा 10 माइनस सेक ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। अब हम इसको एक ग्रुप बनाते हैं। अब फर्स्ट वन हम 10 प्लस सेक ए से 10 माइनस सेक ए करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर हम पहला स्टेप लिखेंगे 10 प्लस सेक ए 10 माइनस सेक ए। इसी तरह अब 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे
-1 को tan A माइनस sec A। नीचे वाले नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, और ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये tan ए आ जाएगा और हमारा यहाँ पर sec ए आ जाएगा, और नीचे वाला नंबर हमारा एज इट इज आएगा। अब हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, उस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस tan ए माइनस sec ए, और नीचे वाला नंबर एज इट इज। tan ए माइनस sec ए प्लस 1 tan ए माइनस sec ए। अब जब हम इसके साइन को खोलेंगे तो हमारा क्या नंबर आ जाएगा? -1 माइनस tan ए प्लस sec ए, और नीचे का नंबर है हमारा tan ए माइनस sec ए प्लस 1, और नीचे है tan ए माइनस sec ए। अब हम नीचे माइनस को कॉमन ले लेंगे, ऊपर की तरफ कॉमन ले लेंगे। और अब हम क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, यहाँ पर करने के बाद स्टेप को, कि ये ऊपर नीचे कट रहे हैं। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में tan ए माइनस sec ए। अब हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है इसको? तो ये माइनस का साइन को हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस tan ए प्लस sec ए। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस नीचे आने के बाद तो हमारा sec ए तो पॉजिटिव हो जाएगा, tan ए नेगेटिव हो जाएगा, तो sec ए माइनस tan ए। तो जो हमने LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33। एक मोटर बोट है whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 hour मोर to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अब हमें इसके अंदर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। अब हमें जो स्पीड ऑफ बोट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 24 किलोमीटर का। अब हम सपोज करते हैं लेट स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है वो x है। अब जो टाइम दे रखे हैं वो एक हम t1 और t2 से रिप्रेजेंट करेंगे। t1 को हम अपस्ट्रीम से रिप्रेजेंट करेंगे और t2 को डाउनस्ट्रीम से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो अपस्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, और टाइम कितना हो जाएगा? t1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और डाउन स्ट्रीम के लिए हम करेंगे, स्पीड हो जाएगी इसके अंदर हमारी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है हमारा इसके अंदर भी 24 किलोमीटर, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t2।
अब t1 से इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड विच इज़ इक्वल टू 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, और इधर t2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1 किलोमीटर का, तो हम इनका डिफरेंस लिखेंगे 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। आज जब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को, तो हमारा x एक आएगा हमारा -54 और एक x की वैल्यू आएगी 6, और स्पीड हमें भी पता है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम -54 को रिजेक्ट कर देंगे। तो x जो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, पॉजिटिव लेंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी हमारी, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। 33 का और पार्ट, इसके अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम ऑफ हु स्क्वायर इज 290। अब हमें इसके अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका जो है सम का स्क्वायर 290 हो। अब हम सपोज करते हैं वन ऑफ ऑड पॉजिटिव integer is 2x plus 1, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर है, x को सपोज कर तो 1 लेते हैं, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये हमारा ऑड हो गया। और अदर नंबर हम सपोज करते हैं, अदर नंबर क्या आ जाएगा, डेट इज 2x प्लस 3, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है, हमने ऑड नंबर लेने हैं। अब सम ऑफ स्क्वायर, that is 2x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x plus 3 का होल स्क्वायर विच इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो सम है इज इक्वल टू 290। अब इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x इज इक्वल टू 290। जब हम इसको कंबाइन करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 280। अब इसके अंदर हम कॉमन निकाल सकते हैं, डेट इज़ 4 का हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 0। अब जब हम इसको स्प्लिटिंग टर्म करेंगे तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 10 और एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 7। अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -7। अब इसमें मेंशन किया हुआ है हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, तो हम -7 को तो रिजेक्ट कर देंगे, अब +5 लेंगे। अब +5 को हमने इसमें वैल्यू पुटअप की, 2 इंटू 5 दैट इज 10, 10 प्लस 1 11, एक नंबर हो जाएगा हमारा, नंबर हो जाएगा दैट इज 11 एंड अनदर नंबर हो जाएगा दैट इज 13, तो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे 11 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. इसमें हमें हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का एंड इनके आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज करो जो मैंने अभी फिगर बनाई है उसके अंदर AB और जो CD है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग्स ये है, और इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने x से डिनोट किया है, और हमें इसके अंदर हाइट भी निकालनी है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो हम पहले सपोज करेंगे लेट AB एंड CD बी द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग।
and building respectively. अब हाइट हमने रिप्रेजेंट किया है h से. अब उसके अंदर दे रखा है हमने 8 मीटर, तो EA जो है हमने 8 मीटर से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो हमारी EB हो जाएगी वो हो जाएगी h-8. अब हम सपोज करते हैं, पहले हम ट्राइंगल ABC लेंगे. ट्राइंगल ABC के अंदर हमारा है tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू h अपॉन में x. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में x, और h किसके इक्वल हो गया, x के. सपोज करो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. अब हम ट्राइंगल लेंगे BED. अब इसके अंदर हमारा क्या है, tan 30 डिग्री, और h हमारा कितनी हाइट है, h-8, और डिस्टेंस हमारा आपस में कितना, x है. tan 30 डिग्री को 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h-8 अपॉन में x. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो h की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8√3 अपॉन में √3 - 1. अब इसको रैशनलाइज करेंगे फर्स्ट. रैशनलाइज करने के बाद हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8√3 √3 + 1 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 4√3 √3 + 1. अब h और x का सेम जो है वैल्यू है, तो h का हमारी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 4√3 √3 + 1, एंड x इज डिस्टेंस जो हो जाएगा वो भी 4√3 √3 + 1. सो h इज इक्वल टू 4√3 √3 + 1, एंड सेम हमारा जो डिस्टेंस है वो भी यही है 4√3 √3 + 1. 34th का सेकेंड पार्ट. A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. और distance find out करना है इन balloons के बीच का. अब सपोज करते हैं जो P और Q है वो क्या है, पोजीशन ऑफ बैलून्स है, और A हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. अब हम देख रहे हैं एंगल PAB वो है 60 डिग्री एंड QAB वो है हमारा 30 डिग्री, और हमें दे रखे हैं MQ गिवन है विच इज इक्वल टू 88.2 जो इसका डिस्टेंस दे रखा है. तो अब जो हमें CQ निकालना है तो CQ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MQ में से CM को माइनस करना पड़ेगा. 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 87 मीटर. अब हम ट्राइंगल लेते हैं ABP. हमारा CQ आ गया अब 87. अब ABP लेते हैं तो आता है tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री मतलब P 87 अपॉन में AB. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में AB. इसी तरह अब हमारी इसको रैशनलाइज करेंगे. AB की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन में √3. इसको रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 29√3. अब हम ट्राइंगल लेंगे CACQ. अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 30 डिग्री, तो अब हम लेंगे tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 87 अपॉन में AC. 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में AC. तो हम इसको AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 √3.
अब हमारा ए बी आ गया 29√3, ए सी आ गया 87√3, लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बी सी का। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए सी हमें दे रखा है 87√3 और ए बी हमें गिवन है डेट इज 29√3। अब बी सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी में से ए बी को माइनस करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3 इज इक्वल टू 58√3। जो डिस्टेंस हो जाएगा बैलून्स का वो कितना हो जाएगा, 58√3 मीटर। तो हम लिखेंगे एंड में बैलून्स ट्रेवल्स 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, pth, qth एंड rth टर्म वो है a b c। अब हमें शो करना है a ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है pth जो टर्म है वो किसके इक्वल है, a के, तो a p किसके इक्वल हो गया, a के। इसी तरह हम q किसके इक्वल हो गया, b के, और इसी तरह a r हो गया c के। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी को वाले को इसे हम लिख सकते हैं a प्लस पी माइनस 1d। इसी तरह इसको हम a प्लस क्यू माइनस 1d, और इसी तरह इसको a प्लस आर माइनस 1d लिख सकते हैं। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब फर्स्ट वन हमें d निकालना है। अब d निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू a माइनस b। अब हम इससे d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1d इज इक्वल टू a माइनस b। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हमारा कट गया, a माइनस b अपॉन में p माइनस q। अब इसी तरह अभी हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की निकाली है, अब हम सेकेंड एंड थर्ड की निकालेंगे। इन दोनों को भी अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलरली सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 2। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम इसी तरह आएगा, d इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन में q माइनस आर। अब हमारा d उसके अंदर भी आ गया था a माइनस बी अपॉन में p माइनस q, और इधर आ गया b माइनस सी अपॉन में q माइनस आर। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, a माइनस बी अपॉन में p माइनस q इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन में q माइनस आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब हमने a को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह माइनस b को q माइनस आर से करेंगे, b को p माइनस q से करेंगे, माइनस c को p माइनस q से करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, a क्यू माइनस आर प्लस b माइनस क्यू प्लस आर माइनस p प्लस q प्लस c p माइनस q इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा a क्यू माइनस आर प्लस b आर माइनस p प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 36। अब इसके अंदर 51 गर्ल्स हैं,
10th क्लास का स्टूडेंट्स हैं ये, और इसके अंदर हमें मीडियन निकालना है और मीन निकालना है। बट इस केस में आप ये देख रहे हो हाइट जो दे रखी है वो लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165, और हमने सामने नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं। जहाँ लेस देन दे रखा होता है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंटिन्यूटी में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले जो हमारी हाइट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर आप देख रहे हो 5 का गैप है, तो हमारा जो आएगा फर्स्ट जो आएगा डेट इज़ 135 टू 140 की लेस देन 140 के अंदर कैटेगरी आता है। 5 का गैप है। नेक्स्ट आएगा हमारा 140 टू 145, आफ्टर डेट 145 टू 150, फिर 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेट इज़ 4, 11, 29, 40, 46, 51, और हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हम फ्रीक्वेंसी के लिए उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला नंबर एज इट इज़, फिर 11 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 7, 29 माइनस 11 18, 40 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू 11, 46 माइनस 46 एंड लास्ट इज 5। अब हमने मीडियन निकालना है। यहाँ पर हमारा कितना है टोटल, 51 है। पहले तो हम क्या करेंगे, n अपॉन में 2 करेंगे। 51 अपॉन में 2 आता है 25.5। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला पता ही होगा सब बच्चों का, L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब जैसे जैसे फॉर्मूला दे रखा है इसके अंदर 25.5 किस कैटेगरी में इन्वॉल्व होती है, दिस वन। अब जैसे जैसे इसकी क्या आ जाएगी, हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी 145, यहाँ 25.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसके ऊपर वाली डेट इज़ 11, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 18, और हमारी हाइट है 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर डेट इज़ 149.03। आफ्टर डेट ये हमारा आ गया मीडियन। आफ्टर डेट अब हमें निकालना है मीन। अब मीन को आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हो, तो जिसको जो सिंपलेस्ट वे में कर सकते हो वो करो, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं एज्यूम। सो अब हमें फिर वही दे रखे है, हाइट दे रखी है हमें, डेट इज 135 टू 140, 140 to 145, 145 to 50, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। अब यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 4, 7, 18, 11, 6, 5। अब इसके अंदर हमारा जो क्लास इंटरवल है वो डेट इज़ कितना है, 137.5। हम क्या कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल, 135 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट निकाला और हमने इस तरह से ये सारे निकाल दिया। अब एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है हमारा, ये हमने इसको x रिप्रेजेंट किया, d इज इक्वल टू x माइनस ए। अब हम इसमें कोई भी d को ले सकते हैं, कोई भी बीच का पॉइंट। सपोज करो मैंने 152.5 ले लिया। अब 137.5 माइनस 152.5 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 15 आएगा। 142.5 माइनस 152.5 माइनस 10, सो ऑन करेंगे आप 0, 5, 10। अब हम एफ डी फ्रीक्वेंसी को इस डी से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 सा 60, माइनस 70, माइनस 90, 0, 30, 50।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -140 और हमें फ्रीक्वेंसी पता ही है, डेट इज़ 51। अब एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ये हमारा सिग्मा एफ है और ये हमारा सिग्मा एफ डी है। एज्यूम मीन हमें पता ही है, यस, डेट इज़ 152.5 माइनस 140 अपॉन में 51। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट इट 149.76। ये हमारा मीन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मीन निकाला और उसका मीडियन निकाला। With this, we have completed discussion of basic paper. I hope you liked the video. So do not forget to subscribe my channel and press bell icon to stay tuned for my upcoming sample paper discussion videos.